नमस्कार सभी साथियों को। मैं कभी भी सोशल मीडिया पर आज तक कभी भी नहीं आई, ना मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, ना कभी लाइव आई हूँ। लेकिन आज मैं सोशल मीडिया पर इसलिए आ रही हूँ, ये मेरा वीडियो बनाने का बस इतना सा मकसद है कि कल जैसा कि पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा कि अमित गंगवार नाम के लड़के ने मेरे करैक्टर को खुलेआम 1000 लोगों के ग्रुप में उछाला, सिर्फ इसलिए कि मैंने उस दिन भारती पटेल की याचिका की 6800 लोगों को सच्चाई बता दी, जिस याचिका को इनके तहत एक सोची समझी साजिश के तहत डाला गया और 6800 भर्ती रुकवाई गई। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि जब चुनाव का टाइम था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें अपने पास बुला करके और इन्हें न्याय दिया और इन्हें बोला कि आप 8 दिन के अंदर विद्यालयों में होंगे, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया। आचार संहिता लगने के बावजूद भी अधिकारियों ने चुनाव आयोग से परमिशन ले ली थी ताकि भर्ती हो सके। तो इन्होंने सरकार का माहौल ख़राब करने के लिए और इन्हें पैसा भी कमाना था, तो उसके लिए इन्हें ये एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने लोगों के द्वारा एक लड़की के नाम से भारती पटेल की याचिका को ले आए। इन्हें पता था कि अगर हम ये याचिका डाल देंगे तो 6800 लोग हैं, जैसे ये बताते हैं ना, जब रुपया आता है कि 15 लाख में 6800 का भाग दो, लंबा चौड़ा अच्छा खासा गुणा भाग करते हैं ये लोग। तो इन्हें पता था कि इससे करोड़ों रुपया हमें मिल जाएगा। करोड़ों रुपयों से कोई कुछ लाएगा, कोई किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, लेकिन खून 6800 लोगों का चूसना है। चलो ये खून चूस रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे से काम क्यों कर रहे हो? जो भी कर रहे हो सामने आके लोगों को बताओ तो कि हाँ हमने याचिका डलवाई है। समाज के ठेकेदार बनने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि तुम लोगों को तो नौकरी की ज़रूरत नहीं है। खुलेआम आके बोल रहे हो 2 कौड़ी की नौकरी तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। तो हमने वो सच्चाई उजागर कर दी। उस सच्चाई के उजागर करने में इन लोगों को इतनी मिर्चियाँ लगीं कि अमरिंदर ने एक लड़के से फ़ोन करवाया। वो लड़का मेरे से बोल रहा था अगर ग्रुपों में ज़्यादा बोलोगी तो हम तुम्हें तुम्हारे घर से उठवा लेंगे। और यहाँ तक कि अमरिंदर ने तो इतनी सारी सीमाएं तोड़ दी कि लाइव में आके मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला। हालांकि उन्होंने वो अपना लाइव वीडियो जो था वो अपने अकाउंट से यूट्यूब चैनल से हटा दिया सुबह को। चलिए फिर भी मैं शांत रही कि 6800 लोगों की बात है, थोड़ा आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, कोई नहीं, हमारे नेतृत्व करता है। अगर सही दिशा में कार्य करेंगे, गलतियां हो जाती हैं, अक्सर लोगों से होती हैं, लोगों को नियुक्ति मिल जाए, हमें क्या करना, थोड़ा लेट हुआ, चलिए कोई नहीं। और एक बात का रोना, हर बार रोते हैं आके कि हम लिस्ट लाए, हम लिस्ट लाई। ये लिस्ट तुम लाए हो, ये तुम्हारा गुरूर बोलता है। लिस्ट तुम अकेले नहीं ले आए हो ना, तुमने अपने घर से ला के इसमें पैसा लगा दिया। इको गार्डन में जो बैठे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, जो खर्चा हुआ था वो लोगों ने दिया था। और जब जब वहां धरने का आह्वान हुआ था तो लोग आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। सिर्फ आपने ही लाठियां नहीं खाई, उन 2 बहनों ने भी लाठियां खाई, जो मुक्ता दीदी और तस्लीम बहन बैठी हुई थी, उन्होंने भी लाठियां खाई। उनका तो चैन भी नहीं हुआ और उन्होंने तो अकाउंट भी जारी नहीं किया, चंदा चोरी भी नहीं की, वो भी भूख हड़ताल पे बैठी थी। वो लोग क्या करें, लेकिन तुम्हारा तो चैन भी हुआ, चंदा चोरी भी की, प्रत्यावेदन के नाम पे भी की। और अभी मुख्यमंत्री के सबसे बड़ा फ्रॉड ये मैंने उजागर कर दिया। अभी इन्होंने मुख्यमंत्री से 14 तारीख को इन्होंने वीडियो बनाया कि हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री जी से हो गई है, मुख्यमंत्री जी से इनकी मीटिंग हो गई है, इन्होंने ये बोला। फिर इन्होंने वीडियो बनाया के कि मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग हो गई है और हम आपको 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिलवाएंगे, आप हमारा सहयोग करिए, जो जिससे जितना बन पड़े जोर लगा के सहयोग करिए। अब आम खाइए, गुठलियाँ मत गिनिए, ये मत पूछिए कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, बस आप नियुक्ति पत्र से मतलब रखिए, हम आपको नियुक्ति पत्र दिलवाएंगे। लोग हैं भाई, इन्हें पता है कि पिछड़े दलित लोग हैं, कितनी जल्दी इमोशनल में आ जाते हैं। हालांकि अगर लोगों को पता हो ना कि देश में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति है, फिर भी उनके आगे आके कोई बोल देना कि मैं राष्ट्रपति हूँ, फिर भी एक बार को वो यकीन कर लेंगे। इतने भोले लोग हैं हमारे समाज के। तो इन्होंने कहा कि हमें सहयोग चाहिए, तो लोगों ने इनका खूब दबा के सहयोग किया और इन्होंने अभी 30-40 लाख रुपया मुख्यमंत्री के नाम पे, कहीं राजभर के नाम पे खूब अकाउंट में कर लिया। चलिए रुपया करने के बाद जो इन लोगों की तानाशाही इतना बढ़ गई। मैं तो एक आम महिला हूँ एक, तो मेरे करेक्टर के बारे में तो जाहिर सी बात है ये कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने एक जो इस प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नाम पे इन्होंने धन उगाही कर ली झूठ बोल करके कि सीएम जी से हमारी मीटिंग हुई। इतना बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने पूरे प्रदेश के लोगों के साथ में, जबकि इनकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई। ये बात भी मैंने उजागर की थी राजभर जी से, क्योंकि इन्हें शायद पता नहीं था कि मीटिंग के लिए जब माननीय राजभर जी जब अपॉइंटमेंट ले रहे थे तो मैंने फ़ोन करके उन्हें पहले ही अवगत करा दिया गया था कि अगर अपॉइंटमेंट हो, मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हो, तो उसमें एक महिला का भी नाम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो हमने उन्हें कॉल किया, जब इन्होंने आके अपना हवाई बनाया, पैसा लूटने का मकसद था, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, पर इन लोगों की मीटिंग नहीं हुई, इसलिए आपको हमने नहीं बुलाया। तो वो चीज़ें भी हमने सोशल मीडिया पे बोल दी कि भाई इनकी कोई मीटिंग नहीं है। वो चीज़ भी इन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के माइलेज पे इन्हें पैसा इकट्ठा करना था। तो ये कब चाहते हैं कि हमारी सच्चाई उजागर हुई है, बस समाज के ठेकेदार बनना चाहते हैं। 6800 लिस्ट इनकी बकैती हो गई है, उस पर इन्हीं का अधिकार हो गया है, 2-3 लोगों का कुल मिला के।
तो उस चीज़ को भी हमने उजागर कर दिया। उसके बाद में ये एक दिन आए थे अलीगढ़ शिक्षा मंत्री जी के यहाँ पे, जबकि दिन रात लखनऊ में रहते हैं। पूरे प्रदेश के लोग मुझे इस बात का जवाब दें, जो पूरे दिन रात 24 घंटे लखनऊ में रहते हों, और शिक्षा मंत्री जी भी लखनऊ में रहते हैं, तो इतना दूर अलीगढ़ आके शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने का क्या उद्देश्य था इनका? सिर्फ एसी गाड़ियों में घूमना। आप संघर्ष कर रहे हो तो एसी गाड़ियों में घूम के संघर्ष नहीं होता है। संघर्ष करना है तो आप ट्रेन से आइए, मिलने जहाँ भी मिलना जुलना हो, तो पूरे प्रदेश के लोगों को दिखेगा कि आप कितना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। फिर हम वहाँ भी हम अपॉइंटमेंट ले रहे थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने का, तो हमने शिक्षा मंत्री जी के पीए को फ़ोन लगाया कि आपसे आज कुछ लोग मिलने आए थे, हमने भी आपसे मिलने के लिए बोला था, आपने कोई जानकारी नहीं दी हमें। तो उन्होंने बताया कि देखिए वो लोग आए थे, ना शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई उनकी और ना ही सांसद जी से हुई, जबकि इन्होंने अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि आज अलीगढ़ में शिक्षा मंत्री जी के घर पर साथ में सांसद जी। इतना लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कहीं भी जाएंगे फोटो बाहर से खींच के डाल देंगे, आज इस नेता से मिले, आज इस मंत्री से मिले। हालांकि जब भी नेता से मिलने जाते हो, चाहे 6800 की बात भी ना होती हो, लेकिन हमारे लोग इतने भोले हैं, इनके फोटोज देखकर इन पर यकीन कर लेते हैं, और ये उसी चीज़ का लगातार फायदे पे फायदा उठाए जा रहे हैं। उस चीज़ का भी मैंने भंडाफोड़ किया इनका। उसके बाद में अभी जब इन्होंने अकाउंट जारी किया, मैं पूरे प्रदेश के लोगों से ये बात पूछना चाहती हूँ कि जब अकाउंट में मयंक यादव का नाम था, सबकी सहमति से उनका नाम डाला गया था, तो उनका नाम अभी अकाउंट से क्यों हटवाया गया? अगर इनकी मंशा में कोई खोट नहीं थी किसी भी तरह की, तो उनका नाम खाते से क्यों हटवाया गया? और यहाँ तक कि लोगों को जानकारी भी नहीं कि उनका नाम खाते से हटवा दिया गया। खाते से उनका नाम इसलिए हटवाया गया कि वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ये जो भी चोरी धंधा ये पैसा लाएंगे तो वो स्टेटमेंट वगैरह उजागर कर रहे थे, इस चीज़ को लेकर उनका नाम हटा दिया गया। चलिए, ये सारी चीज़ें भर्ती से रिलेटेड थी तो बोली जा रही थी ग्रुपों में, जाहिर सी बात है, जो आप कर रहे थे वो बोला जा रहा था, लेकिन हमने किसी के कैरेक्टर को लेके आके कुछ भी नहीं बोला था ग्रुप में आके। फिर जब इन्होंने पैसा ले लिया तो लोग उस बात पे भी संतुष्ट हो गए कि चलिए आपका काम नहीं बना, आपकी कहीं पे बात थी। यहाँ तक कि ये खुले लाइव में आके बोलते हैं कि हमें अधिकारियों को पैसा देना है, ये लिस्ट अधिकारियों को पैसा देने के बाद आई, मंत्री को देने के बाद आई। ये उस सरकार को बदनाम कर रहे हैं जिस सरकार में जो इतने ईमानदार मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखे। भाजपा सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इतने ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव टाइम पे एक कदम पीछे हटके हम लोगों के साथ न्याय किया और हमारी लिस्ट दी। उन्होंने अपना चुनाव टाइम पे ये भी नहीं देखा कि हमारी कितनी बदनामी होगी। उस सरकार की ये बोल रहे हैं कि हमने जो प्रत्यावेदन का पैसा लिया था वो हमने कहाँ खपाया, तब लिस्ट आई। ये खुलेआम उस सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सोचिए कि मैं तो एक आम महिला अभ्यर्थी हूँ, मेरे करैक्टर के बारे में तो ये कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। कल 1000 लोगों के ग्रुप में मेरे करैक्टर को उछाल दिया, जबकि इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे सूबे के मुखिया हैं उनके नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड किया कि हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, उन्हें भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इतनी बड़ी इनकी तानाशाही हो गई। और ये लाइव में आके बोलते हो ना कि हमारे भैया विधायक हैं और हम विधायक जी के घर में रहते हैं, हमारा कोई उखाड़ नहीं पाएगा। तो विधायक जी के घर में रहते हो, कानून सबके लिए समान है। आप किसी महिला के बारे में आके करैक्टर के बारे में बोलेंगे। कल आप हमसे बोल रहे थे अमित जी कि हमने 1 लाख रुपया चारबाग में और ओयो में, इन जगहों पे होटलों में इसी बात के लिए खर्च किया कि कौन कहाँ रुका था, किसके साथ घूमा था। आप पूरे प्रदेश के लोगों के सामने धरना अनाउंस करते हैं और आप कहते हैं महिलाएं बढ़ चढ़कर धरने में हिस्सा लें। जब महिलाएं धरने में आ जाती हैं तो उनके बारे में आप ग्रुपों में आके ये लिखते हो कि हम तुम्हारा ये वायरल करेंगे, वो आप कौन होते हो किसी के बारे में कुछ वायरल करने वाले? सुमन बघेल ने या किसी और लड़की ने क्या अकाउंट जारी कर रखा है? क्या चंदे के पैसे से रहती हैं आके चारबाग में, जो तुम हमारा लाइव वीडियो और वो सारी चीज़ें निकलवा के वायरल करोगे? तुम्हें किसने अधिकार दिया इस चीज़ का वायरल करने का? और किसी लड़की के बारे में, करैक्टर के बारे में बोलने का तुम्हें किसने अधिकार दिया इस चीज़ का कि तुम बोलना आ करके? शायद तुम यही काम कर रहे हो नियुक्ति के 6800 के लिए, तो कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हो, सिर्फ यही प्रयास कर रहे हो कौन कहाँ जा रहा है। कल के आपका कृत्य देखते हुए क्या कोई अपनी लड़की को या अपनी बहन को कोई भी धरने में भेजेगा? कभी नहीं भेजेगा, कदाप नहीं भेजेगा। आपने जो कल कृत्य किया है पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है, आपने जो कृत्य किया है। उसके बाद में ये हमसे पर्सनली भी फ़ोन करके बोलेगी हमने इतना रुपया इस बात पे खर्च किया है सिर्फ इसलिए कि हम आवाज़ दबा लें, इनके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है ये खूब मज़े काटें उस पैसे से। तो देखिए, सुमन बघेल की आवाज़ ना किसी ने दबा पाई थी और ना दबा पाओगे। और मैं खुले मंच से कह के जा रही हूँ, जो आपने हमारे करैक्टर के बारे में उछाला है ना, हमारा करैक्टर कल 1000 लोगों के ग्रुप में, हम अपनी बड़ाई आके सोशल मीडिया पे तुम्हारे जैसे नहीं करते कि भैया हमारे विधायक हैं, तो नहीं है, विधायक हैं तो कानून सबके लिए। आप जिनके घर में रहते हो, हमारी उन विधायक जी से भी गुजारिश है, अगर वो हमें सुन पा रहे हो, क्या आपने इन लोगों को इसीलिए पाल रखा है कि ये लखनऊ में गुंडाई करें? ये खुलेआम बोलते हैं हम पे गुंडा एक्ट लगा हुआ, ये लगा हुआ, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो अगर सुमन बघेल, मैं आज इस समय हमारी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिए, अगर 15 दिन में मैंने अपना बदला नहीं ले लिया आप लोगों से और आपके खिलाफ उचित कार्रवाई करवा के आपको जेल में ना भिजवा दिया, तो मेरा नाम भी सुमन बघेल नहीं रहेगा। अब इस 6800 लिस्ट में लोग अपनी लड़ाई लड़ें, हमारे लिए करैक्टर से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारी लड़ाई अमरिंदर, विजय यादव
और अमित गंगवार से है डायरेक्ट, क्योंकि इन्होंने हमारे कैरेक्टर को लेके उल्टा सीधा बोला। और विजय भाई से तो कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। वो बड़ा बढ़िया लाइव बनाते हैं, जब बोलते हैं ना तो इतना बढ़िया लाइव बनाते हैं कि उनके लाइव को सुन के हमें तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। ऐसा लगता था कि ऐसा इंसान तो हमने कहीं देखा ही नहीं, कितना बढ़िया इंसान है। लेकिन हमें क्या पता कि पूरा गेम पीछे से वही खिलवाते हैं। इतना महिलाओं के बारे में अच्छा अच्छा बोलते, अच्छा अच्छा बोलने से कुछ नहीं होता है। ऐसा आप थोड़ा उनका सम्मान करना सीखिए महिलाओं का। महिलाओं के करैक्टर के बारे में आप ऐसे उछाल रहे हैं उनके करैक्टर को। आपके घर में भी माँ बहनें होंगी शायद, और आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप नेता को बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जो इंसान महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता और जिसकी इतनी गंदी नीयत होगी, 6800 को नौकरी मिलने जा रही थी, वो नौकरी उनसे दूर कर दिया आप लोगों ने। किस किस के माँ बाप तो नौकरी के इंतजार में एक्सपायर तक हो गए हैं कि काश हमारी बेटी की आज ज्वाइनिंग हो जाएगी, आज ज्वाइनिंग। लेकिन तुम्हें नौकरी क्यों दिलवानी है? तुम नौकरी से 1 साल में 6 लाख पाओगे, और अभी 2 महीने में जब मन करते हो 10 लाख 20 लाख 40 लाख तुरंत अकाउंट में आ जाता है। तो तुम्हें नौकरी की ज़रूरत क्यों होगी? तभी तो आके बोलते हो नहीं चाहिए हमें 2 कौड़ी की नौकरी। ये सही बात है, पर हमारे भोले वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। तुम्हारे लिए नौकरी 2 कौड़ी की ही हो गई है, क्योंकि तुम्हारे पास लोग इतना सहयोग कर देते हैं, इतना पैसा आता है, तो उसके सामने नौकरी की कोई भी वैल्यूशन नहीं है। ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं, फिर भी लोग तुम्हें सहयोग करते हैं। बेचारे भोले वाले लोग हैं, नहीं समझ पाते हैं तुम्हारी चीज़ों को। और आप इस तरह से गुंडाई पे उतर आए हो। कल से कम 8-10 लोगों को आपने हड़काया है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर आप में हिम्मत है, अमित गंगवार तुमसे ही बोल रही हूँ, तुम्हारे पास मेरे जो भी वीडियोज़ हों उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर देना। और हमारी अपने यहाँ के कासगंज के एसपी से बात हो गई है, मैं वहीं जा रही हूँ और आपके खिलाफ खुले मंच से कह के जा रही हूँ। अमरेंद्र, विजय यादव और अमित गंगवार, इन तीनों लोगों के खिलाफ मैं उचित कार्रवाई कर रही हूँ। आपकी सारी वीडियोज हमारे नाम पर हैं। आप सीएम के नाम पे फ्रॉड कर सकते हैं और चंदा लूट सकते हैं, तो आप एक महिला को तो कभी भी नहीं बख्श पाओगे। महिला के बारे में, मेरे बारे में तो पता नहीं क्या क्या बोलोगे। और आपने जो करेक्टर को लेके बोला है ना, मैं सब चीज़ आर्टिकल 21 के उल्लंघन के तहत जो आप बोल रहे हो ना, किसी की प्राइवेसी को कि हमने होटल की वीडियो निकलवाई, ये निकलवाई, उसके तहत हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं। और हम इस खुले मंच से कह के जा रहे हैं। आप ये सोचो कि हमारे पास पैसा है और हम कानून को हाथ में ले लेंगे, तो मुझे अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ने आती है। कानून को हाथ में नहीं लेने दूंगी और मैं अपने साथ न्याय करके मानूंगी, इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाना पड़ेगा। अगर मुझे एक एप्लीकेशन लेके, तो मैं वहाँ तक जाऊँगी। आज एसपी के यहाँ कंप्लेंट देने के बाद, यहाँ थाने में उचित कार्रवाई करने के बाद मैं लखनऊ के लिए निकल रही हूँ। और जिसमें दम हो वो मेरा पीछा करे और अपने नरमुंडों को भेजना मेरे पीछे, मुझे उठवा लें आकर के। कल पूरे प्रदेश के लोगों ने सुना है कि आपने एक महिला के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणियाँ की हैं आकर के, पूरे प्रदेश के लोगों ने सुना होगा और मेरी बहनें भी सुन रही होंगी। आज एक बहन के बारे में बोला है, कल किसी और बहन के बारे में बोलोगे। अगर आज ये आवाज़ दब गई और मैंने उचित कार्रवाई नहीं की, तो कल आप किसी और के बारे में भी बोलोगे, क्योंकि आप इतने गंदे लोग बन चुके हो ना। आपकी सच्चाई सब धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। आप किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हो। आप खुद उठने के चक्कर में किसी को कितना गिरा दोगे उल्टा सीधा बोल के, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आपका स्तर इतना गिरा हुआ है। लेकिन आप तो लेवल से भी बहुत नीचे जा चुके हैं, आपका कोई स्टैंड नहीं है। खुले मन से कह के जा रही हूँ कि अगर सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को लेके बोला गया है और मेरे परिवार के बारे में, जाहिर सी बात है कि किसी लड़की के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ बोला जाएगा, घर वाले कैसे जैसे तैसे धरनों में भेजते हैं। और यहाँ तक कि मैं तो कभी धरने में अकेली नहीं गई हूँ, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ हमेशा धरने में जाती हूँ। फिर भी पता नहीं क्या चीज़ें इनके पास, ये क्या वायरल करने वाले हैं, ये तो इनकी महिमा ही जाने। तो उसके बाद में अगर मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही हूँ और उचित कार्रवाई कर रही हूँ। चाहे मुझे 1 महीना लखनऊ में रहना पड़े, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाऊँगी न्याय लेने। और मुझे पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं को लेकर कितने सेंसिटिव रहते हैं और वो हमें न्याय दिलवाएंगे। और आपके अकाउंट की भी जाँच करवा दूँगी, कितना पैसा आया, कितना लूटा है। पाप का घड़ा भर चुका है, अब समय आ गया है उस घड़े को फूटने का। आपको शायद अंदाज़ा नहीं था कि महिलाओं के बारे में बोलने, महिलाओं से ऐसा बोलने को लेकर के क्या हो सकता है आपके ऊपर। आप बेवजह उलझ गए महिलाओं से। महिलाओं के बारे में शायद आपको नहीं बोलना था, आप लड़कों से कुछ भी बोलते थे आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब की बार आपने महिलाओं से आकर के पंगा ले लिया है। इस चीज़ का पूरा खुलासा होगा, जो भी होगा उचित कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और आज मैं पूरे सोशल मीडिया पर बोल करके जा रही हूँ कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरी मौत की जिम्मेदार अमित गंगवार, विजय यादव और अमरेंद्र सिंह होंगे। और मैं अपनी उचित कार्रवाई करने जा रही हूँ और फिर मैं लखनऊ के लिए निकल रही हूँ। धन्यवाद सभी साथियों को। अगर मेरी बातों से किसी को भी ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।